फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क कि बिजनेस रिस्क का क्या नेचर होता है और क्यों होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले हम थोड़ा सा अबाउट बिजनेस रिस्क भी बात करेंगे, क्योंकि हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी बात किया था कि बिजनेस रिस्क क्या होता है। तो थोड़ा सा हम और डिटेल में चले जाते हैं और उसके बाद हम इसके नेचर के बारे में पढ़ेंगे। सो बेसिकली बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ inadequate profit or losses। ठीक है, बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ inadequate profit or losses ड्यू टू सम अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। ठीक है, लाइक अगर मेरा कपड़े का दुकान है, ठीक है, मेरे कपड़े का दुकान है और हम वहां पे 5 साल से काम कर रहे हैं, ठीक है, और काफी अच्छा जम गया है मेरा बिजनेस, लेकिन अचानक से मेरे बिजनेस में हमको लॉस होने लगा। तो मे बी वो किसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट लाइक टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया कस्टमर का, अब वो आपका पसंद नहीं कर पा रहे हैं कपड़ा, ठीक है, ओके, लाइक उनको आपका कपड़ा पसंद नहीं आ रहा है, जिस तरीके के डिजाइन आप बेच रहे हो उनको नहीं पसंद आ रहा है। सो यहाँ पे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हुआ कंज्यूमर्स का, एंड उसके वजह से आपको क्या होने लगा, लॉस होने लगा। सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज बिजनेस रिस्क। ओके, कि किसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट या किसी अनसर्टेनिटी के वजह से आपको बिजनेस में प्रॉफिट कम हो रहा है या फिर लॉसेस आप फेस कर रहे हो। ठीक है, सो ये बेसिकली आपका बिजनेस रिस्क होता है। अब आते हैं इसके नेचर के ऊपर। सो इसमें टोटल 4 नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क है। इसमें सबसे पहले वाले पे हम आते हैं। सबसे पहले वाला क्या कहता है कि अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, यानी कि किसी अनसर्टेनिटी के वजह से। अब अनसर्टेनिटी क्या होता है? अनसर्टेनिटी मीन्स अ लैक ऑफ नॉलेज दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। आपको नहीं आइडिया है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और वो अचानक से हो जाता है। सो उसके वजह से बिजनेस रिस्क आपको फेस करना पड़ता है। ठीक है, लाइक अगर हम अपना बिजनेस जहां पे सेटअप किए हैं वहां फ्लड आ गया, वहां अर्थक्वेक आ गया, सो वो क्या होगा, उसकी वजह से हमको बिजनेस रिस्क फेस करना पड़ा, यानी कि मेरा लॉस हमको होने लगेगा या फिर मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो होगा ही। अगर अर्थक्वेक आ जाएगा और आपका बिल्डिंग टूट जाएगा जहां पे आप फैक्ट्री सेटअप किए हो, तो उसकी वजह से या तो आपको लॉस फेस करना पड़ेगा या फिर आपका प्रॉफिट घट जाएगा, बट प्रॉब्लम्स तो आपको होंगे, यानी कि उसमें रिस्क इन्वॉल्व होगा ऑब्वियसली। सो दिस इज अबाउट अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। फाइन, अनसर्टेनिटी हो जाता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाता है जिसकी वजह से आपको बिजनेस रिस्क फेस करना पड़ता है। अब आता है नेक्स्ट, दैट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। कोई भी बिजनेस विदाउट रिस्क नहीं चलती है। ठीक है, ऑब्वियस है कि भले ज्यादा रिस्क हो या कम रिस्क हो, बट रिस्क होना जरूरी है बिजनेस में। अगर रिस्क नहीं होता है तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बिजनेस। ऐसा नहीं होता है कि आप एकदम कंफर्म हो कि आप अगर 4 लाख रुपया लगाओगे कैपिटल के तौर पे तो आपको बदले में 5 लाख रुपया मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं होता है, आपको कोई श्योरिटी नहीं होती है प्रायर। पहले से आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है कि जिस चीज का आप बिजनेस खोल रहे हो वो बहुत अच्छा चल जाएगा। कोई आपको ये आके भगवान जी कॉल नहीं करते हैं कि हाँ ठीक है तुम खोलो, तुम्हारा बिजनेस ना एकदम लाखों करोड़ों कमाओगे, तुम, ऐसा नहीं होता है। हर एक बिजनेस में ऑब्वियसली रिस्क इन्वॉल्व होता है। देन ओनली, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी वीडियो में भी समझाया था, बताया था कि किसी भी बिजनेस का 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, दैट इज प्रॉफिट एंड रिस्क। सो ऑब्वियसली रिस्क बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक बिजनेस में, और हर बिजनेस में रिस्क फेस होता ही है। कोई भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो वो बिजनेस में रिस्क फेस करता ही है, चाहे वो थोड़ा करे या फिर कम करे। ठीक है, ओके। नाउ थर्ड वन इज डिग्री ऑफ रिस्क मेनली डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। सो यहाँ पे क्या समझाता है कि किसी भी बिजनेस का डिग्री ऑफ रिस्क किस पे डिपेंड करता है, उसके नेचर एंड साइज पे, किस तरीके का बिजनेस है और क्या साइज है उस बिजनेस का। लाइक अगर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है आपका, ठीक है, लाइक छोटा बिजनेस आप कर रहे हो, वहां पे आपका रिस्क कम होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका प्रोडक्शन भी कम हो रहा है, वहां पे आपका सेल्स भी कम हो रहा है, तो वहां पे आपका रिस्क भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। लाइक अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो 10,000 यूनिट्स, अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो 10,000 यूनिट्स और सेल भी कर रहे हो मान लीजिए कि 9,000 यूनिट्स, ओके, 9,000 यूनिट्स आप सेल कर रहे हो, 10,000 यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो, वहां पे आपका रिस्क कम होगा एज कंपेयर टू अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो 1 लाख यूनिट्स और सेल भी कर रहे हो आप 90,000 या फिर 95,000 यूनिट्स। तो वहां पे आपका रिस्क जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व होगा, क्योंकि इसमें आपको कॉस्ट भी तो ज्यादा लग रहा है ना।
आप प्रोडक्शन भी ज़्यादा कर रहे हो, आप सेल भी ज़्यादा कर रहे हो, यहाँ पे आप प्रोडक्शन कम कर रहे हो, यहाँ पे आप सेल कम कर रहे हो, तो कंपैरेटिवली आपको रिस्क भी कम लग रहा है ना। लाइक अगर आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, अगर आपका बिजनेस स्मॉल स्केल SSI में आता है, तो वहाँ पे आपका रिस्क कम होगा। अगर आप कंपनीज खोल के बैठे हो, 6-7 लोग के साथ मिलके अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हो, तो ऑब्वियसली उसमें थोड़ा सा ज्यादा रिस्क होगा एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ठीक है, नाउ कमिंग टू द लास्ट वन, दैट इज प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क अंडरटेकन। सो आपका लास्ट पॉइंट है प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। अगर आप रिस्क नहीं लोगे, आपको प्रॉफिट नहीं होगा। आपने एक कहावत सुनी होगी, नो रिस्क नो गेन, है ना। मे बी आपने सुनी होगी, अगर नहीं सुना है तो अभी सुन लो, नो रिस्क नो गेन। रिस्क नहीं लोगे तो गेन नहीं होगा। अगर आप 20 रुपए का पेन 20 रुपए में ही बेचोगे, वहां पे आप कोई रिस्क नहीं ले रहे हो, तो आपको कोई गेन नहीं होगा, आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ओके, सो बिजनेस जो है, बिजनेस में प्रॉफिट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, कि आपको रिस्क लोगे, जितना ज्यादा रिस्क लोगे, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, लोअर द रिस्क लोअर द प्रॉफिट। अगर आप 1 लाख का रिस्क ले रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा एज कंपेयर टू 10,000 यूनिट्स का अगर आप रिस्क ले रहे हो तो। यानी कि सिर्फ इतना इसमें समझना है कि द प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क अंडरटेकन। जितना रिस्क आप लोगे उतना आपको प्रॉफिट होगा। ओके, रिस्क और प्रॉफिट एक दूसरे से काफी ज्यादा रिलेट करते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, रिलेटेबल है। सो बेसिकली दिस वॉज ऑल अबाउट योर नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। आई थिंक कि क्लियर हो गया आप लोगों को चारों पॉइंट्स। अगर स्टिल कोई क्वेरी है तो डू कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स बिलो, हम ट्राई करेंगे आपके क्वेरीज को सॉल्व करने का। एंड जब तक नया वीडियो आता है तब तक स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन, स्टे सेफ, स्टे होम।